हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कौशिक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखेंगे कि टेबल किस तरह से बनाते हैं हमारे डेटाबेस में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम टेबल बनाते हैं। तो आज हम जो टेबल बनाएंगे वो हम लोकल सर्वर के थ्रू ही बनाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ी कोडिंग कम कर देते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टेबल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ रहता है ना, थोड़ा वो कन्फ्यूज़न वाला काम रहता है। तो इसलिए पहले आप यहाँ से सीख लीजिए किस तरह से हम टेबल बनाते हैं, फिर हम कोडिंग का भी देख लेंगे अगले वीडियो में किस तरह से हम कोड करके भी टेबल बना सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं। कल हमने बनाया था एक डेटाबेस। अगर आपको नहीं बनाया पता कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि किस तरह से बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है कि टेबल किस तरह से बनाते हैं डेटाबेस में, तो आप यही वीडियो सही देख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। कल हमने बनाया था एक ट्यूटोरियल नाम का डेटाबेस। इसके अंदर हमको बनानी है टेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट टेबल। अब हमें टेबल बनानी है, तो यहाँ पे क्या देना रहेगा, हमें नाम देना रहेगा। यहाँ पे हमारे कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे नाम दे रहे हैं कि अभी हमें क्या कोई सा भी फॉर्म इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फॉर्म डिटेल्स। तो यहाँ हमने दे दिया है फॉर्म डिटेल्स। यहाँ पहले मैंने किसी प्रोजेक्ट में बना रखा होगा, तो यहाँ फॉर्म डिटेल्स नाम का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बटन को क्या कर दिया, गो। ये गो करने के बाद यहाँ पे ये सारी फील्ड्स खुल चुकी हैं। ठीक है, अब ये फील्ड्स खुल चुकी हैं, तो यहाँ पे किस तरह से हम दे सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या दे सकते हैं, आप अपना नाम दे सकते हैं, जो भी फील्ड का आपको नाम देना दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले आईडी लेंगे। अब आईडी क्यों लेंगे, आईडी क्या, तो जब भी हम डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जो भी फाइल्स हम टेबल स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे हम आईडी इसलिए लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे, एक प्राइमरी की बना देंगे। प्राइमरी की से क्या होता है, जो आईडी होती है, अब मान लीजिए मैंने दो लोगों का नाम स्टोर करा। ठीक है, दो लोगों के डिटेल्स मीन्स स्टोर करी। अब वहाँ पे दोनों का नाम क्या है, निखिल है। ठीक है, अब मेरे को डेटा गेट करना है, तो मैं उन दोनों में से कंपेयर कैसे करूँगा कि कौन सा निकल है। तो उन दोनों की अगर आईडी अलग अलग होगी, एक की आईडी 1 है और दूसरे की आईडी 2 है, तो वो क्या करेगा कि उससे कंपेयर मीन्स वो क्या हो जाएगा, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से कि ये पहला निकल है, ये दूसरा निकल है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आईडी लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप क्या आएगा, इंटीजर, क्योंकि 1 2 3 वाला चलेगा, इसलिए इंटीजर रहने देंगे। लेंथ नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, और ले भी सकते हैं, तो 11 ले ली हमने। ठीक है, लेंथ। अब डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप कुछ डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, या नल भी छोड़ सकते हैं, या करंट टाइम स्टैम्प भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कभी हमने फील्ड भरी और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं आया अभी, तो यहाँ पे क्या ऑटो इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती है, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम माइस्क्वेल के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट में क्या कर सकते हैं आप, बाइनरी अनसाइंड दे सकते हैं, जीरो फिल कर सकते हैं, ऑन अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं कि बाइनरी डेटा आ रहा है या अनसाइंड आएगा, या मीन्स एट्रीब्यूट देना हमको यहाँ पे कुछ भी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे नल इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या, नल इंडेक्स प्राइमरी है, यूनिक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो आईडी है इसको प्राइमरी बनाना, तो हमने ले लिया इसको प्राइमरी। अब प्राइमरी हमने लिया इसको, और ऑटो इंक्रीमेंट भी करना है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डेटा को ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे ही क्या हमारी आईडी अपने आप इंक्रीज़ होना है। हमें तो ना पता कि हम कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, कौन से नंबर का फॉर्म भर रहे हैं, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक डेटाबेस में। तो अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट को ये चेक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स चॉइस होएगी ना, ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी हो जाएगी। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट हो जाती है। तो ये गो करा तो प्राइमरी भी हो गया और ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हो। जैसे आपको पता नहीं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ज़ीरो मतलब अगर यहाँ पे हम दो वैल्यू स्टोर करा है, ज़ीरो मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, तो वो इस तरह की कमेंट दे सकते हैं कि जिससे हमें पता पड़ता जाए कि यहाँ पे 0 क्यों है या 1 क्यों है, इस टाइप की वैल्यू क्यों है। इसलिए हम यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी जो सारे कॉलम्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं क्रूड ऑपरेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल बनाना सीख रहे हैं। आईडी भी दे दी हमने। इसके बाद दे देते हैं हम नेम। तो यहाँ पे दे देते हैं हम फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। यह हमने दे दिया फर्स्ट नेम। अब नेम काय में आएगा, टेक्स्ट में आएगा, वैरकेर में आएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर में आएगा, तो हमने दे दिया यहाँ पे वैरकेर दे दिया। अब इसके मैक्स लेंथ होती है 255, जहाँ तक मैंने दे रखी है वो तो 255 तक दे रखी है। अब पता नहीं कितनी लेंथ हो चुकी है। तो अभी हमें जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले का नाम फर्स्ट लेंथ कितने कैरेक्टर का हो जाए, कितनी लेंथ हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकती है ना। तो
तो 255 देने से कोई मतलब नहीं, 50 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, 50 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे हैं। सेकेंड यहाँ पे ले लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर नेम ले लिया, ये भी हमने ले लिया वेरकेयर, और ये भी हमने ले लिया 50, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ले लिया। अब एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, तो ये वेरकेयर में हमने क्या ले लिया, 100, ठीक है। इस तरह से हमने टेबल बनाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सेव कर देना है। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये सेव कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी टेबल बन चुकी है। अब आप अपनी टेबल को खोलेंगे तो ये किस तरह से दिखेगी, ये देखो, ये फॉर्म डिटेल्स नाम की टेबल है, ये आपने ओपन करी तो ये आ गया यहाँ पे पहला आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। यहाँ पे हमने 4 फील्ड दे दिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पे क्रिएट करी टेबल बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम इस डेटाबेस में डेटा को ऐड करेंगे इंसर्ट क्वेरी के थ्रू। तो दोस्तों आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम हमारी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।